बेहद ही सनसनीखेज वारदात है वसई पूर्व इलाके से, जहां पर ये नाइकपाड़ा इलाका है जहां हम खड़े हैं। और उस वक्त जो एक यहां पर गोलीबारी की घटना हुई है, इस पूरी घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है, यहां के जो स्थानिक यहां के जो इंडस्ट्रियल में रहने वाले और व्यापारी वर्ग हैं उनसे जानेंगे। इसके पहले आपको दिखा दें, पीछे बैकग्राउंड में दिखाइए, यहाँ पे वो स्पॉट है। देखिए सामने जो है क्राइम ब्रांच की टीमें, इनके साथ पुलिस कर्मचारी और अधिकारी, उनके साथ वाली पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच यूनिट 1, 2, 3 सारी जो यूनिट्स हैं मौके पर मौजूद हैं। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस घटना के बारे में जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? मेरा नाम फरहान है। फरहान जी, एक ऐसा कंपनी के सर है, मोहन सर हैं। मैं यहाँ से स्क्रैप उठाता हूँ, तो हम लोग कैसा घर पे तो हमको फ़ोन आया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ पे 2 लोग थे, बाइक से आए। उनसे पूछे मतलब यहाँ पे मोहन सेठ कौन है, तो बोले वो है। तो डायरेक्ट वो लोग गए, उनके माथे पे डायरेक्ट गन रखे, उत्ते पे वो कैसे झटके तो उनको एक गोली यहाँ पे लगी। उसके बाद फिर गन अटक गया, फिर मारने की कोशिश की, नीचे गए, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके बाद फिर गन को उल्टा करके उनके माथे पे भी मारे। मारने उतने भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उनको तुरंत लेके गए गायत्री हॉस्पिटल में, वहाँ पे एडमिट किए। ये जो घटना हुई है, इस घटना में आपने बताया कि 2 लोग आए थे। कितने बजे की घटना हुई थी? उसके बाद आप लोगों ने क्या ये किया? 8 और 8:30 के बीच का घटना है ये। आज शाम को? जी, आज शाम का घटना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब वो जो नकाबपोश लोग आए थे, उन्होंने नाम पूछ के मारा? जी, नाम पूछ के उनको मारा कि मोहन सेठ कौन है। अच्छा, हाँ, तो नाम इस पूछ के। घटना में उनको कितनी चोट लगी है? चोट उनको माथे पे भी उनको चोट लगी है और यहाँ पे भी गोली लगी है उनको। इतना अभी तक हमको जो पता चला है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटना जो हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सुपारी किलर जैसा होगा, क्योंकि वो पहचानता तो था नहीं उनको। जी जी, नाम पूछ के अगर किसी ने उनको शूट किया तो पक्का सुपारी है। उनको सुपारी करके मतलब सुपारी है। हाँ, सुपारी के Sorry. तौर पे ही आया वो। जी। हाँ, हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद फरहान। बताइए, आप अभी आए यहाँ पे, जो घटनाक्रम हुआ है सर, क्या बताइए, क्या जानकारी? बस हमें भी पता चला कि हमारे बगल में ही इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री। उसमें एक फैक्ट्री है, उसमें मोहन सिंह परमार सर का नाम है, वो सेठ का नाम है। उनके ऊपर फायर हुआ है, तो उनको कुछ माथे पे रखा था, माथे पे उसने हाथ झटका तो उनको कंधे पे लगा है। और फिर वो दूसरा लोड करने गए तो लोड हुआ नहीं, तो फिर उन्होंने वही बंदूक उल्टा करके उनके सर पे मारा है। वहाँ पे खून वगैरह सब गिरा हुआ है भारी मात्रा में। फिर उनको सब आजू बाजू के इंडस्ट्रियल वाले सब गायत्री हॉस्पिटल में उनको लेके गए। और नकाब पोस्ट थे, उन्होंने हेलमेट, मास्क और कुछ तो जैकेट जैसा पेन, मेरे ख्याल से वो रेनकोट जैसा कुछ है। यहाँ पे सीसीटीवीज हैं क्या? ऐसा लग रहा है कैप्चर हुआ होगा यहाँ हाँ हाँ हाँ, बहुत सीसीटीवी है। गेट पे है 2-2 सीसीटीवी, और यहाँ पे भी है, और वो जहाँ पे फायर हुआ है वहाँ पे भी सीसीटीवी पे? है। आप लोग सामाजिक नागरिक, ऊपर से आप एक समाज सेवी हैं, ऐसी घटनाओं के बारे में क्या कहेंगे? वसई विरार जो है, जैसे मुंबई में गैंगवार चलता था, अभी इतना क्राइम वसई विरार में है, क्या लोगों की मानसिकता बदल गई है? अभी ऐसी घटना होना मतलब कोई खौफ पैदा करना, जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल वाले मारवाड़ी है मतलब, और ऐसी घटना करके पूरा माहौल ख़राब करना, डराना। डराना, धमकाना। अभी उन्होंने तो नाम पूछ के उन्होंने फायर किया है, मतलब वो तो सुपारी किलर जैसे ही कुछ होगा। ऐसे दहशत बढ़ती है तो उनको अभी देखें थे वाले। बहुत धन्यवाद। और कुछ बताना चाहेगा? आप लोग कुछ बताएंगे? ओके ओके, तो ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ये वसईपुर के नाइकपाड़ा चिंचपाड़ा जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। एरिया आपको बता दें, ये बड़ा एक डायमंड इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल इस्टेट करके है, जहाँ पे ये जो मोहन, जिनको मोहन परमार कहा जा रहा है, जिनके ऊपर ये हमला हुआ है, उनका ये इसी में उनका शॉप है। और वो जो कैप्सूल फॉइल है, वो फॉइल बनाने का काम करते हैं। और उसके अलावा भी उनका मेडिकल स्टोर है। तो एक तरीके से वो व्यापारी हैं, सीधे तौर पे देखा जाए तो बिज़नेस उनका है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें अभी आगे पुलिस जांच कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ होगा। इसकी कड़ियाँ जो है अभी पुलिस जोड़े में लगी हुई है। फिलहाल वाली पुलिस स्टेशन मौके पर मौजूद है, इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमें, और थोड़ी देर बाद अभी जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है। खैर, फिलहाल इस घटना के बाद व्यापारियों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस घटना का कितने जल्दी पर्दाफाश करती है, और इस गोलीबारी के पीछे क्या कुछ मसला, क्या कुछ मामला या किसका हाथ है, ये कब सामने लाती है। हुआ था वो 2 बाइक वाले आए थे, तो हमने देखा नहीं, वो मोहन सर वहाँ से आए, वैसे फायरिंग किया, फायरिंग किया, फायरिंग किया। और वो मोहन जी बोले बचाओ बचाओ बचाओ, तो हम लोग वहाँ से आए, तो हम लोग बस ऐसे किया, तो हम लोग भागे वापस, हम लोग वो साइड भाग गए। फिर वो दूसरे भैया आए थे, तो उनको भी ऐसे किया था, तो वो भी साइड में खड़े रह गए। और फिर वो ऐसे हमारे ऐसे मारा, फिर चले गए।